हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोग ने पिछले दो वीडियोस में दो थ्योरम्स कंप्लीट कर लिए हैं फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। आज हम लोग अपने सेकंड चैप्टर की फर्स्ट थ्योरम करने वाले हैं जिसका नाम है ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। लास्ट दो थ्योरम्स जो हम लोग ने की है फर्स्ट चैप्टर से, दोनों थ्योरम्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां पे आके चेक कर सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस थ्योरम जिसका नाम है ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि ये थ्योरम कब अप्लाई होती है और ये थ्योरम में ये थ्योरम का एक्चुअल मीनिंग क्या है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये कब अप्लाई करनी है। तो ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए दैट इज यू नीड ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपके पास एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल होना चाहिए, तभी आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। ओके, सो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल जिसका नाम है एबीसी और एंगल बी पे 90 डिग्रीज है। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि 90 डिग्रीज वाला जो एंगल है दैट इज एंगल बी इन दिस केस, यहां से हाइपोटेन्यूस पे देयर शुड बी वन परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये भी चाहिए। लेट दिस बी डी। तो ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी कब अप्लाई होगी? जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। कौन सी दो कंडीशंस? पहली कंडीशन इट शुड बी ए राइट एंगल ट्राइंगल, और दूसरी कंडीशन कि जो भी 90 डिग्रीज वाला एंगल है वहां से सामने हाइपोटेन्यूस पे एक परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं ओनली देन यू कैन अप्लाई ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी से हमें क्या एक्सप्रेशन मिलता है? द एक्सप्रेशन इज ये जो सेगमेंट आपको दिख रहा है जो कि हाइपोटेन्यूस पे परपेंडिकुलर है विच इज बीडी। तो बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बीडी हाइपोटेन्यूस को किन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? वन इज एडी एंड वन इज डीसी। उन दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट दैट इज एडी इंटू डीसी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। आगे समझ में? तो राइट एंगल ट्राइंगल, सामने राइट एंगल से सामने हाइपोटेन्यूस पे परपेंडिकुलर, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन वी कैन से दैट बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी इंटू डीसी। दिस इज नथिंग बट ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। और अब हम लोग इसे डिराइव करेंगे या इसे प्रूव करेंगे। तो कैसे करना है देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। तो यहां पे आ गया हमारा डायग्राम, ये हो गया एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल, इसका नाम हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। हमने यहां से सामने हाइपोटेन्यूस पे एक परपेंडिकुलर निकाल दिया जिसका नाम हमने दे दिया डी। ओके, नाउ इसमें गिवन क्या क्या है? तो गिवन है दो चीजें, जैसे मैंने आपको बताया दो कंडीशंस होनी चाहिए, दोनों चीज आपको लिखनी पड़ेगी। पहला गिवन है दैट ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। मैं यहां पे शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा हूं, आप लोग को अलाउड नहीं है एग्जाम में यूज करना, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है दैट बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी। तो बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम में। ओके, नाउ टू प्रूव क्या करना है हमको? प्रूव करना है ये एक्सप्रेशन, यहां पे जो अभी हमने एक्सप्रेशन लिखा था थोड़ी देर पहले, वही एक्सप्रेशन हमें प्रूव करना है। दैट इज बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी इंटू डीसी। ये हमको प्रूव करना है। कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, सब लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। ओके, अब देखिए यहां पे टोटल 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। कौन से 3 राइट एंगल ट्राइंगल? एक तो ADB, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्रीज है। दूसरा BDC, ये वाला ट्राइंगल, ये भी 90 डिग्रीज है, तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और तीसरा ये वाला ट्राइंगल जो कि ऑलरेडी पहले से राइट एंगल ट्राइंगल दिया था। तो टोटल इस डायग्राम में कितने राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं? 3 है। दिस इज 1, दिस इज 2 और ये पूरा वाला 3, ठीक है। 3 राइट एंगल ट्राइंगल है। सबसे पहले मैं ये वाले ट्राइंगल को कंसिडर कर रहा हूं और बड़े वाले ट्राइंगल को कंसिडर कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, तो मैं यहां लिख रहा हूं इन ट्राइंगल ADB
एंड ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल कॉमन है? कॉमन मतलब इस ट्राइंगल में भी ये एंगल आता है और बड़े वाले ट्राइंगल में भी ये एंगल आता है। तो आई कैन से दैट एंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ए सी, राइट? बी ए सी दोनों के दोनों वही एंगल है। रीजन क्या आ जाएगा? कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। ओके, उसके बाद ये एंगल 90 है, इस ट्राइंगल में ये एंगल 90 है और बड़े वाले ट्राइंगल में ये एंगल 90 है। तो आई कैन से दैट एंगल ADB is congruent to angle ABC। रीजन क्या आ जाएगा? ईच 90 डिग्रीज, दोनों के दोनों 90 डिग्रीज के हैं, राइट? अब हमने पिछले थ्योरम में भी ये चीज यूज की थी कि अगर दो ट्राइंगल्स में दो पेयर ऑफ एंगल्स, टू पेयर ऑफ एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो therefore I can say that triangle ADB is similar to triangle ABC by which test? AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ये दोनों ट्राइंगल्स, ये वाले ट्राइंगल को और बड़े वाले ट्राइंगल को मैंने सिमिलर प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट ये हो गया हमारा, यहां तक हो गया हमारा मेन स्टेप नंबर 1, ये ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना। अब मैं ले रहा हूं ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल BDC के बाद ABC। समझिए कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं? एक ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं और फिर वही बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहा हूं। अभी इस ट्राइंगल में और बड़े वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, तो आई कैन से दैट एंगल DCB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB। दोनों यही वाले एंगल बनते हैं, तो यहां पे आ जाएगा ACB। और अब आप खुद रीजन खुद बता सकते हो, रीजन क्या आ जाएगा? कॉमन एंगल। तो यहां पे आ गया आपका कॉमन एंगल। इज इट क्लियर? आगे समझ में। उसके बाद ये वाला एंगल देखो, दिस इज 90 और इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल इज 90, तो ये भी 90, ये भी 90। तो आई कैन से दैट एंगल BDC is congruent to angle ABC। रीजन क्या आ जाएगा? each 90 degrees। ओके, सो देयरफॉर यहां पर भी सेम चीज हो रही है, दो ट्राइंगल्स में टू पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड देयरफॉर बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो ट्राइंगल BDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। इज इट क्लियर? तो अब यहां पे देखना, ये वाला एक्सप्रेशन देखो 1 नंबर और ये वाला एक्सप्रेशन देखो 2 नंबर। और यहां पे हम लोग जो पिछले वीडियो में हमने कंसेप्ट यूज किया था XYZ वाला, वही कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहां पे देखिए ADB इज सिमिलर टू ABC और यहां पे BDC सिमिलर टू ABC। तो देखिए X मैंने बताया था लास्ट टाइम, X Y को सिमिलर है और फिर Y Z को सिमिलर है, X Y को सिमिलर है, Y Z को सिमिलर है। तो X और Z भी सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए? सेम वे में यहां पे देखिए, इधर भी ABC है, इधर भी ABC है, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों हमारे Y हो गए, ये X हो गया, ये Z हो गया। तो X इज सिमिलर टू Y एंड Y इज सिमिलर टू Z, तो X और Z भी सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए? यस। तो आई कैन से दैट फ्रॉम 1 एंड 2, मैं 1 और 2 से रेफरेंस ले रहा हूं इन दोनों से। आई कैन से दैट ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC। ADB सिमिलर टू BDC क्योंकि ये दोनों सेम है।
राइट ओके। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए तो उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी सेम रहेंगे। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या आएंगे, एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू डीबी अपॉन डीसी, डीबी अपॉन डीसी इज इक्वल टू एबी, एबी अपॉन बीसी, बीसी। राइट, ये यहां से इसको देख के हमने लिखा, इसका रीजन क्या आ जाएगा, कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये हमने पिछले वीडियो में भी यूज किया था ये रीजन, वापस फुल फॉर्म बता रहा हूं, कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। आगे समझ में क्लियर है। तो अब हमको ये मिल गया, यहां से अब एक ही स्टेप रह गया और हमारा आंसर आ जाएगा। हमें ये चाहिए राइट, टू प्रूव क्या था कि बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी इंटू डीसी चाहिए, हमको बीडी स्क्वायर चाहिए। बीडी स्क्वायर कहां से मिलेगा, तो देखो यहां पर भी बीडी है और यहां पर भी बीडी है, तो इन दोनों रेशियो को आप देखिए, उसको भूल जाओ, थर्ड वाले रेशियो को भूल जाओ, इसको नहीं देखना हमें सिर्फ इसको देखना है और इसको देखना है। यहां पे मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा इसके पास, ये भी ये डीबी है, डीबी को हम बीडी भी बोल सकते हैं, तो बीडी है और ये भी बीडी है, बीडी इंटू बीडी क्या हो गया, यहां पे आ जाएगा आपका, यहां पे आ जाएगा बीडी का स्क्वायर, ये उधर गया तो ये हो गया बीडी का स्क्वायर, साथ में ये इधर आ जाएगा, इधर ऑलरेडी एडी है और ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू डीसी हो जाएगा। देयरफॉर आई कैन से दैट बीडी का स्क्वायर इक्वल टू एडी इंटू डीसी, और यही हमें प्रूव करना था। तो यहां पे जाके आपकी थ्योरम खत्म हो जाती है। तो काफी सिंपल सी थ्योरम थी। क्या क्या मेन स्टेप्स थे, लेट अस अंडरस्टैंड। स्टेप नंबर 1, ये वाले ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दो। स्टेप नंबर 2, ये वाले ट्राइंगल को और बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दो। फिर वो एक्स वाई जेड, स्टेप नंबर 3 एक्स वाई जेड वाला कंसेप्ट लगा के ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे। स्टेप नंबर 4, जब ये दोनों ट्राइंगल्स को आपने सिमिलर प्रूव कर दिया, उसका CSST लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपको आंसर आ जाएगा। आगे सर में इतना सिंपल सा थ्योरम था। एक बार वापस रिवाइज करते हैं ताकि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। क्या क्या मेन स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, ये वाला ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। स्टेप नंबर 2, ये वाले ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। स्टेप नंबर 3, एक्स वाई जेड वाला कंसेप्ट लगा के, वैसे उस कंसेप्ट का नाम है ट्रांजिटिविटी, उसको ट्रांजिटिविटी बोलते हैं। ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना कि दिस इज सिमिलर टू दिस एंड दिस इज सिमिलर टू दिस, तो ये दोनों सिमिलर हो गए, ये इसको बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। ओके, तो स्टेप नंबर 3 ट्रांजिटिविटी लगा के आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, और एक बार आपने इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिया, स्टेप नंबर 4 आपको इनका कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल लिखना है, मतलब ये CSST, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारी थ्योरम खत्म हो जाती है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की जो सेकंड थ्योरम है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, उसे एक्सप्लेन करूंगा। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है या इसके अलावा आपको बीपीटी या एरिया थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, इस थ्योरम में कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं वो डाउट्स को जरूर क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।